हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी पर। आज नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए क्या होता है रिमाइंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो देखिए शेषफल वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे भाज्य से घटा देने पर प्राप्त संख्या भाजक द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है। जैसे मैंने कोई संख्या ए लिया और उसको बी से भाग किया, आपका क्यू बार गया, आपका शेष बचा आर। यदि हम भाज्य से आर यानी कि शेषफल घटा दिया जाए और वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह कहलाएगी आपकी शेषफल। तो देखिए ए इसको यहाँ कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल, आर को कहते हैं शेषफल। देखिए ए भाज्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंट, बी भाजक जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइज़र, क्यू भागफल जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट, आर शेषफल जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। तो आपका यहाँ से एक फार्मूला बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए मैंने अभी आपको एक रिमाइंडर की आपने एक डेफिनेशन दी, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या 5 ली और कोई संख्या 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो कितनी बार गया? 5 चौको 20 गया। माइनस किया, कितना बचा? 4। तो 4 आपका शेषफल बचा। ये कितनी बार गया था? 5 चौको 20। तो ये कहलाएगा आपका भागफल, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको कोशेंट। ये होता है आपका भाज्य, यानी 24 आपका क्या हो गया? भाज्य। और 5 आपका क्या हो गया? भाजक। 5 आपका हो गया भाजक और 4 हो गया आपका शेषफल। तो देखिए मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको कि शेषफल वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे भाज्य से घटा देने पर प्राप्त भाजक द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है। जैसे मैंने 24 में 4 को घटाया तो कितना आ गया? 20। तो 20 आपकी भाजक से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो आपकी पूर्णतः विभाजित हो रही, तो आपका ये आपका कहलाएगा शेषफल। देखिए आगे चलते हैं। नोट लिखिए। देखो इस नोट में क्या है, एक बात हमेशा याद रखना कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो देखिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा है। भाजक 5 है, शेषफल कितना है? 4 है। अब देखिए रिमाइंडर को समझ रहे थे। देखिए रिमाइंडर आपका 2 प्रकार का होता है। अभी तक मैंने रिमाइंडर को एक ही प्रकार का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं रिमाइंडर? 2 प्रकार के। पहले को कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम धनात्मक शेषफल। और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। इसको बोलते हैं नकारात्मक शेषफल।
देखिए कैसे होते हैं नकारात्मक शेषफल, उसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या 40 ली और उसको 7 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 7 पना 35, 5 बार गया। शेष कितना बचा? 5, यानी 5 आपका ये प्लस शेष बचा। तो इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर। देखिए क्या होता है कि हम 40 में 7 का भाग दे रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसका पाड़ा पढ़ते हैं कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो ये 5 बार गया 35, यानी प्लस का 5 बचा। इसको कहते हैं धनात्मक शेषफल। यही समझते हैं ऋणात्मक शेषफल क्या होता है। जैसे कोई संख्या 40 है, मैंने उसको 7 से भाग दिया, तो इसको क्या करते हैं हम एक ज़्यादा बार पढ़ते हैं। हमेशा एक ज़्यादा बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? 7 छंग 42। अब माइनस किया तो कितना बचा? -2, -2 शेष आया माइनस का। देखिए माइनस, इसको कहते हैं माइनस निगेटिव रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को नेगेटिव में लिखा नहीं जाता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए हम भाजक से जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर है उसको घटा देते हैं। तो देखिए जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 - 2 इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो ये आपका शेषफल हो गया। तो ये आपके हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। देखो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम क्यों करते हैं? देखो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए करते हैं। कहाँ हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे, कहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करेंगे, ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। इसमें इतना है कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ गया है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाजक से हम नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, जिससे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करना। देखिए पहला क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करना कैसे करते हैं, ज्ञातफल उसको समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन है 5 × 8 को हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो क्या शेषफल आएगा? तो देखिए पहले हम क्या करते थे, बेसिक फार्मूला क्या करते थे, इसको हम गुणा कर देते थे। कितना करा? 8 × 5 = 40 बटे 3। तो दिया कितनी बार गया? 3 × 3 3 × 3, यानी 1 शेष बचा। तो शेषफल आपका कितना बचा? 1। इसको ऐसे करते थे। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी बिगर इसका मल्टीप्लाई किए हम इसमें अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 × 8 बटे 3, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे 3 × 3 कितना बचा? 2 शेष बचा। और इसको किया कितनी बार? 3 × 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ भी 2 शेष बचा। देखो गुणा का निशान, इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 2 × 2 बटे 3, यानी कि 4 बटे 3। इसका डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन 2 लिखा है आपका 7 × 9 × 11 × 117 × 141। इसको डिवाइड करना है हमें 4 से, तब पता करना है इसका शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे
तो 4 एकन 4, कितने शेष बच रहे हैं आपके? 3 शेष बच रहा है। कितना? 3 शेष बच रहा है। इसी प्रकार इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना शेष बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। इसमें गुणा करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितनी शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। इसी प्रकार इसको डिवाइड करेंगे 4 को, देखो 4 का मैंने डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई थी, संख्या के अंतिम 2 अंक में डिवाइड करते हैं। अगर वह संख्या 4 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चुक 16, यानी कि 1 शेषफल बच रहा है। इसको करेंगे 4 एकन 4, यानी 1 शेष इसमें भी बच रहा है। तो देखिए इसमें गुणा है तो गुणा का निशान लगा देंगे। देखो 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितनी बार हो गया? 9, 9/4। अब 4 से एक बार और चला जाएगा, 4 दूनी 8, कितना शेष बचा? 1। आपको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब इसे और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 को मैंने डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब एक ज़्यादा बार पड़ा, तो कितना बचा? -1 रिमाइंडर। इसको मैंने कहा 4 दूनी 8, यानी एक बार, तो प्लस का 1 रिमाइंडर। इसी प्रकार मैंने इसको लिया 4 तिया 12, 12 मतलब एक ज़्यादा बार पड़ा, तो मतलब रिमाइंडर कितना बचा? -1। इसी प्रकार यहाँ किया 4 चुक 16, यानी कि एक ही रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, और इसको किया 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी एक रिमाइंडर बच रहा है। और डिवाइड कर रहे हैं हम 4 का, तो देखिए कितना शेषफल निकल के आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/4, तब भी शेषफल कितना आया? 1। तो क्वेश्चन नंबर समझते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 79 इंटू 103 डिवाइड करना है 11 से, यानी शेषफल कितना आएगा। देखिए 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 से 70, यानी कि 2 शेष बचा। ये तो पढ़ेंगे 1199, 1199, कितना बचा? 4 शेषफल बचा। तो देखिए इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 4 अपॉन 11, कितना आ गया? 8, 8/11। देखिए यदि आपका अंश जो है हर से छोटा है, हर से छोटा है, तो शेषफल आपका जो ऊपर होगा वही आएगा डिवाइड करने पर। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 8। तो शेषफल आपका बचेगा 8। अब देखिए इसे अगर नेगेटिव रिमाइंडर से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। और तो देखिए नेगेटिव रिमाइंडर से करेंगे, इसको कितनी बार करेंगे? 11 7 70, 11 8 88 बार पढ़ लेंगे, 11 8 88। तो इसका कितना शेषफल बच जाएगा? तो माइनस का 9 शेष बचेगा। इसको पढ़ेंगे तो 1199, यानी 4 शेष बचेगा बटे 11। तो देखो कितना आ जाएगा? -9 चौको 36, यानी -36/11। 11 से उसको डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, यानी माइनस का 3 शेषफल बचा। यानी शेषफल माइनस में होता नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग करते हैं उसमें जोड़ देते हैं माइनस रिमाइंडर को। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 शेष। देखिए शेषफल इसमें भी 8 आया, इस तरीके से भी। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं 4 को। क्वेश्चन समझते हैं 4 को। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 11
गुणे 17 गुणे 26 गुणे 35 गुणे 80 को डिवाइड करना है 9 से, तब बताना है शेषफल कितना निकलेगा। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे 11 में, तो 9 का 9 कितनी बची, 2 शेषफल। इसका कितनी बार करेंगे, 9 का 9, इसको ज़्यादा बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, तो कितना बचा शेषफल, माइनस का 1। इसको पढ़ा 9 तिया 27, यानी माइनस का 1 शेषफल। गुणा है तो गुणा निशान लगा देंगे। इसको पढ़ेंगे 9 चौको 36, यानी माइनस का 1 शेषफल। इसको पढ़ेंगे 9 निम 81, यानी माइनस का 1 शेषफल। तो देखिए क्या क्या शेषफल आया, यानी 2 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 अपॉन 9। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, यानी 2/9 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2/9। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, शेषफल आपका आ जाएगा 2। देखिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज ना करके नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया था। देखिए आपका शेषफल 2 आया। अब इसको अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर से लेके करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 9 का हम डिवाइड करेंगे 11 में, तो कितनी बार जाएगा, 9 का 9, कितनी बचेंगी, 2 शेष बचेंगे। इसी प्रकार से 9 का हम 17 में डिवाइड करेंगे, तो 9 का 9, शेषफल कितना बचेगा, 8। इसी प्रकार इसका करेंगे 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचेगा, 8। 9 दूनी 18, और इसमें करेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो आपका शेष बचेगा 8 बचेगा। इसको करेंगे 9 7 63, 9 8 72, यानी कि 8 शेष बचेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर से कर रहे हैं तब, तो देखिए कितनी कैलकुलेशन बढ़ रही है इसमें। तो करेंगे आपका, करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। देखिए तो आपका ये हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 8 64 गुणे 8, डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितनी बार गया, 9 का 9, 7। इसका करेंगे 9 7 63, 1 शेष बचा, और इसका कितना बचेगा, 8 ही। तो अब हम डिवाइड करेंगे 9 से, 8 7 56 बटे 9, 9 छक्के 54, तो शेष कितना बच गया आपका, 2। तब भी शेषफल आपका 2 आया। तो इसमें आपने देखा जब मैंने इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से लेके किया तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई। यही मैंने इसको अगर नेगेटिव रिमाइंडर से किया तो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। तो ये अंतर होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन 5 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 है 499 इंटू 699 इंटू 901 इंटू 5699 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो आपका शेषफल कितना आएगा। तो देखिए इसमें एक कम है, अगर ये 500 होता तो पूरा चला जाता 5 बार, 500 हो जाता। तो क्या किया, एक कम है तो इसको ज़्यादा बार पढ़ देंगे, यानी कि माइनस के 1 रिमाइंडर डिवाइड करेंगे, -1 रिमाइंडर। इसको भी अगर एक और होता तो इन्हीं 700 हो जाते, तो हम 7 बार पढ़ लेंगे, एक ज़्यादा बार।
तो कितना बचेगा, माइनस का 1 रिमाइंडर। इसको पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार, तो इसका प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पढ़ेंगे इसी प्रकार से, यहाँ भी इसका कितना रिमाइंडर बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। तो देखिए क्या किया, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 गुणा 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन 100। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस फिर माइनस, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 100। तो देखिए शेषफल कितना बचेगा, शेष आया आपका, तो शेषफल कितना आया आपका, माइनस का 1। और शेषफल माइनस में होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जिससे भाग देते हैं उसी में माइनस नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ देते हैं, माइनस का 1। तो किधर निकल आया, 99। तो शेषफल कितना होगा आपका, तो आपका शेषफल होगा 99। देखिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 6। देखिए क्वेश्चन 6 को समझते हैं। देखिए 903 गुणा 492 गुणा 807 गुणा 1002 में अगर हम 100 से डिवाइड करें तो शेष क्या आएगा। तो देखिए इसको पढ़ेंगे 9 बार, तो 900 हो जाएगा, यानी कि 3 शेष बचेगा। इसको पढ़ेंगे तो आपका 2 कम है, 8 होता तो पूरा 500 हो जाता, मतलब माइनस के 8 रिमाइंडर। 500 बार पढ़ दिया, इसको 5 बार पढ़ दिया 500, यानी कि माइनस के कितना है, 8 रिमाइंडर। इसको पढ़ेंगे 8 बार तो कितना हो जाएगा, 800। कितना बचेगा, 7 रिमाइंडर। इसी प्रकार इसको हम पढ़ेंगे 10 बार पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर। तो देखिए 3 गुणा माइनस के 8 गुणा 7 गुणा 2 बटे 100 कितना किया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 48 सत्ते माइनस 336 डिवाइड बाई करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 3 बार चला जाएगा, माइनस का 36 शेष बचेगा। और शेष आपका माइनस में होता नहीं है, इसको पॉजिटिव करने के लिए जिससे भाग दिया था उसमें जोड़ देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 64। तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका, 64। देखिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हम समझते हैं 7। देखिए क्वेश्चन 7 को समझते हैं। जैसे लिखा है 90 प्लस का 40, हमें डिवाइड करना है 17 से। तो एक तो ये तरीका है, इनको जोड़ लो, कितना होगा 130 डिवाइड बाई 17। तो 17 17 चौथे 17 थी 51, 17 चौक 68, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। शेषफल कितने बचेंगे, 11। तो शेषफल आपका कितना हो गया, 11। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि इनको जोड़ कर ही डिवाइड करें, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे और इसको डिवाइड करेंगे 17 अपना 85, कितना शेष बचेगा, 17 अपना 85 और 17 अपना 85 कितना बचेगा, 5 शेषफल, 17 अपना 85। और इसको करेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कितना बचा, 6। इसको डिवाइड करेंगे 17 से,
तो कितना हो जाएगा 6 5 11/17, तो शेष कितना आ जाएगा 11। तो शेष आ जाएगा आपका 11। जैसे क्वेश्चन को और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे क्वेश्चन लिखा है 18 में अगर हम 15 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। तो देखिए कुछ इसमें कट रहा है, तो 3 से काटते हैं। 3 छंग 18, 3 पंचे 15, यानी कि 6/5। 6/5। तो शेष कितना आया आपका 5 एकन 5, यानी 1 शेष आया। शेषफल कितना आया 1। शेषफल 1 आया, तो ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने यहाँ 3 से काटा है इसको। तो जब आप 3 से काटोगे तो लास्ट में शेषफल जब निकालोगे तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो आप करेंगे 1 × 3, तब आपका 3 शेष फल सही होगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। मतलब जितने से काटोगे आप उतने का ही आपको लास्ट में गुणा करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन 9 समझिए एक और। जैसे 15/6 आपको डिवाइड करना है, कितना शेषफल आएगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा काट लेते हैं। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, यानी 5/2। 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया, 2 दूनी 4, यानी 1 शेषफल। कितना आया 1 शेषफल। तो ये आपका क्या होगा गलत। क्यों? क्योंकि जितने से काटा है उतने का आपको गुणा करने पड़ेगा लास्ट में। तो 3 से काटा था, आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, शेषफल कितना आ जाएगा 3। 3 शेषफल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे और। देखिए इसके आगे हम समझते हैं। इसके आगे समझते हैं हम बायनोमियल थ्योरम। BINOMINAL, बायनोमियल थ्योरम। देखिए बायनोमियल थ्योरम को समझते हैं। जैसे कहीं आपको लिखा मिल जाए जैसे आपको मिल जाए लिखा हुआ AX + 1n को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो शेष हमेशा आपका 1 आएगा। तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। और यदि यहीं पर अगर AX -1 यानी कि जब माइनस का बनेगा तो उसके आंसर 2 पे डिपेंड करेंगे। यानी अगर माइनस आ गया तो शेषफल आपके 2 पर डिपेंड करेंगे। किस पर? n पर डिपेंड करेंगे। वो कैसे? वो देखिए, जैसे आपका n बराबर ऑड है, n बराबर क्या है ऑड है, तो शेषफल आपका कितना आएगा? तो शेषफल आपका आएगा -1। और यदि n बराबर इवन है यानी कि सम है, तब शेषफल कितना आएगा? तब शेषफल हमेशा आपका +1 आएगा। तो ये आपका इस तरीके से अगर आपकी फॉर्मेट बन रही है तो आपके हमेशा इस तरीके से आंसर निकलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं इसी के बेसिस में। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 16 की पावर 20 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसको पहले AX + 1 की फॉर्मेट में बनाते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं 15 + 1 की पावर 20/15। तो देखिए ये आपकी फॉर्मेट बन गई है AX + 1/x की
फॉर्मेट बन गई है, यानी कि 15 का 15 हम करेंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 0, और इसको करेंगे तो 1 की पावर 20 अपॉन 15 है, तो शेष कितना आ जाएगा आपका 1। अगर इस तरीके से आपका फॉर्मेट बन रहा है तो आप इसको डायरेक्ट एक शेष पर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। 21 की पावर 21 अपॉन 20 शेषफल क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं इसी के भाषा में 20 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर आपका हो गया 21। तो देखिए प्लस वाला फॉर्मेट बन गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा शेषफल आपको 1 लिख देना है। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 है 25 की पावर 50/26। तो देखिए इसको प्लस वाले फॉर्म में बनाते हैं। देखो प्लस वाले फॉर्म में बनेगा नहीं, ये कौन से फॉर्म बनेगा, माइनस वाले फॉर्म बनेगा। तो 26 25 को लिख सकते हैं 26 - 1 और पावर 50। अगर इसको 26 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ 26 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 1 की पावर 50/26। इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 50। अब देखो सम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 शेषफल कितना आ गया, 1 शेषफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका 63 की पावर 51। 63 की पावर 51 को अगर हम 64 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, माइनस वाला। इसको लिख सकते हैं 64 - 1 की पावर 51 डिवाइड बाई 64। तो 64 से डिवाइड करेंगे ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 की पावर 51 अपॉन 64। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 51। देखिए ऑड है तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, -1, और शेषफल माइनस में होता नहीं है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए जिससे भाग देते हैं उसी में माइनस शेषफल जोड़ देते हैं, तो 1। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 63। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 3 की पावर 90/8 इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसको हम उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, ax + 1 की पावर n अपॉन x। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर की होल पावर 45/8। इसको लिख सकते हैं 9/8 की पावर 45। इसको लिख सकते हैं 8 + 1/8 की पावर 45। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 1। जैसे क्वेश्चन लिखा है आपको 22 की पावर 50 - 25 डिवाइड बाई 23। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 22 की पावर 50/23 माइनस 25/23। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम
23-1/50 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा, 23 एक 23 यानी कि 2 शेष बच जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का शेष। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का बचेगा आपका शेष, माइनस, और इस पे पावर लगी है सम तो ये प्लस हो जाएगा, इसका +1 और माइनस का 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, तो शेषफल आ जाएगा -1। और शेषफल आपका माइनस में होता नहीं है, तो इसको प्लस बनाने के लिए जिससे भाग देते हैं उसी में जोड़ देते हैं, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 22। तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका 22। देखिए आगे समझते हैं हम इसके आगे। इसका आगे समझते हैं फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या होती है, देखिए फर्मेट थ्योरम। देखिए फर्मेट थ्योरम क्या होती है, देख फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि यदि a⁻n-1/n लिखा है, a⁻n-1 को अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा आपका 1 आएगा रिमाइंडर, यानी a⁻n-1 को अगर हम n से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा आपका एक ही आएगा। ठीक है, जैसे जहाँ n क्या है, n आपका है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। n आपकी क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। देखिए मैंने आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ा दी हैं, ये सब मैंने पढ़ाया आपको, आप प्राइम नंबर ही पढ़ाया है। और आपका a और n क्या हो गया, a और n क्या हो गया, a और n आपका हो गया 2 सह अभाज्य हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, को प्राइम नंबर। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कोई कॉमन नहीं होता है, तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल्स के तौर से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 समझिए, जैसे आपको 3 की पावर लिखा है 21/5। तो देखिए इसको फर्मेट थ्योरम के तौर पर इसको बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर 5 × 3 डिवाइड बाई 5। तो देखिए इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 फर्मेट थ्योरम के हिसाब से। देखिए ये देखो, फर्मेट थ्योरम के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1 की पावर 5 × 3/5। तो शेष कितना आ जाएगा आपका 1 × 3/5। तो शेष आपका बचेगा 3। जैसे एग्जांपल नंबर 2 समझिए,
एग्जाम्पल 2 समझिए। जैसे 40 की पावर 28 अपॉन 29। तो ये देखिए फर्मेट थ्योरम लिखी हुई है, यानी एक पावर बेस से कम है। देखिए तो आपका फर्मेट थ्योरम के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्या है, जैसे 38 की पावर लिखा है 102 और डिवाइड करना है 103 से। तो देखिए पावर जो है बेस से एक कम है, तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे 1। क्यों, क्योंकि देखो a⁻n-1 अपॉन n बन रहा है। तो देखिए 38 की पावर 102, नीचे देखो एक बढ़ी हुई है, तो ये फर्मेट थ्योरम कहती है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। जैसे 64 की पावर 30/31। तो ये देखिए फर्मेट थ्योरम बन रही है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन समझिए। जैसे लिखा है 187/83, इसकी पावर लगाए 82। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी फर्मेट थ्योरम के हिसाब से 1 हो जाएगा। तो देखिए फर्मेट थ्योरम से करने से आपको कितनी इजी वे में हो गया। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।